नमस्कार दोस्तों, क्या आप बता सकते हैं कंगारू का मतलब क्या होता है? क्यों जिराफ का गर्दन दर्द नहीं करता? और लायन डे कब मनाया जाता है? ऐसे ही अमेजिंग फैक्ट्स को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक कर दें। चलिए जानते हैं कुछ अमेजिंग फैक्ट्स जंगली जानवरों के बारे में। नंबर 1, कंगारू ऑस्ट्रेलिया में पाया जाने वाला प्राणी है। यह मार्सुपियल वर्ग से संबंधित जीव है। जीवों का ऐसा वर्ग जिनके पेट के निचले भाग में थैली होती है और जिसमें वे अपने बच्चों को लेकर घूमते हैं। कंगारू नाम की उत्पत्ति एक आदिवासी भाषा गुगु यिमिहिर के एक शब्द गंगरू से हुई है, जिसे आदिवासी ईस्टर्न ग्रे कंगारू का वर्णन करने के लिए इस्तेमाल किया करते थे। सर जोसेफ बैंक्स और कैप्टन कुक ने जब पहली बार इस जानवर को देखा तो आदिवासियों से पूछा ये क्या है, और जवाब मिला कंगारू, जिसका अर्थ था आई डोंट नो, मैं नहीं जानता। उन्हें लगा कंगारू उस जानवर का नाम है, पर बाद में यह पता चला कि गुगु यिमिहिर भाषा का शब्द गंगरू वास्तव में कंगारू की एक प्रजाति से संबंधित है। दुनिया के सबसे बड़े मर्सूपियल लाल कंगारू है। ये 2 मीटर ऊंचाई तक बढ़ सकते हैं। इनका वजन 200 किलोग्राम तक हो सकता है। इनकी छलांग लगाने की क्षमता 10 फीट तक है। इसके साथ ही ये 60 kph या 40 माइल पर आवर गति से 25 फीट दूर तक छलांग लगाने में सक्षम होते हैं। जंगल में कंगारू का जीवन काल लगभग 6 साल होता है। चिड़ियाघर में रहते हुए पूरी देखरेख में ये 20 साल तक जीवित रह सकते हैं। अधिकांश कंगारू लेफ्ट हैंडेड होते हैं। नंबर 2, स्पाइडर मकड़ियाँ। विश्व में मकड़ियों की लगभग 45,000 प्रजातियां हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार इनकी और भी प्रजातियां हो सकती हैं। आबादी के मामले में धरती पर मकड़ियों का 7वां स्थान है। मकड़ियां पक्षियों और चमगादड़ों के द्वारा संयुक्त रूप से खाए गए कीड़ों से भी ज्यादा कीड़े खाती हैं। इंसेक्ट और मकड़ी में सबसे बड़ा अंतर यह होता है कि इंसेक्ट के 6 पैर होते हैं, जबकि मकड़ी के 8। मकड़ियों के पेट के पीछे 2 से लेकर 6 स्पिनर होते हैं। ये स्पिनर छोटे शावर की तरह होते हैं, जिनमें सैकड़ों छेद होते हैं। ये सभी छेद तरल रेशम उत्पन्न करते हैं, जिससे जालों का निर्माण होता है। मकड़ियों का खून नीले रंग का होता है। मनुष्यों में ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से जुड़ा हुआ होता है। हीमोग्लोबिन एक ऐसा अणु होता है जिसमें आयरन पाया जाता है और यह रक्त को लाल रंग प्रदान करता है। लेकिन मकड़ियों में ऑक्सीजन हेमोकाइनिन से बंधा होता है, एक ऐसा अणु जिसमें आयरन के बजाय तांबा होता है, और यह रक्त को नीला रंग बना देता है। अधिकांश मकड़ियों की 8 आंखें होती हैं। वे पास की चीजें तो साफ तौर पर देख लेती हैं, लेकिन दूर की चीजें ठीक से देख नहीं पाती। मकड़ियों के पैरों में छोटे बाल होते हैं, जो उन्हें सुनने और सूंघने में मदद करते हैं। मकड़ी मांसाहारी जीव है। बघीरा किपलिंगी ही दुनिया की एकमात्र मकड़ी है जो शाकाहारी है। नंबर 3, जिराफ। जिराफ का वैज्ञानिक नाम कैमलोपार्डालिस है। यह नाम इसके ऊंट जैसे मुंह और ऊंचाई तथा तेंदुए जैसी धब्बों वाली त्वचा के कारण पड़ा। दुनिया भर में जिराफ की 9 प्रजातियां हैं, जो अपने आकार, त्वचा, रंग तथा निवास स्थान के अनुसार भिन्न भिन्न होती हैं। जिराफ अफ्रीका में उत्तर में चैड से दक्षिण में दक्षिण अफ्रीका तथा पश्चिम में नाइजर से पूर्व में सोमालिया तक पाए जाते हैं। जिराफ शाकाहारी जानवर है। इसका मुख्य आहार बबूल या कीकर के पेड़ की पत्तियां है।
जिराफ की औसत ऊंचाई 15 से 18 फीट होती है। दुनिया का सबसे लंबा जिराफ जॉर्ज नामक मसाई बुल प्रजाति का जिराफ था, जिसकी लंबाई 19 फीट 3 इंच थी। इसे 1959 में केन्या से चेस्टर जू, लैंकाशायर, यूके लाया गया था। इसकी मौत जुलाई 1969 में हुई। जिराफ बहुत कम सोते हैं। वे दिन भर में मात्र 10 मिनट से लेकर 2 घंटे तक की ही नींद लेते हैं। क्योंकि जिराफ बहुत कम नींद लेते हैं, इसलिए अधिकांशतः वे खड़े ही सोते हैं। जिराफ की जीभ 45 सेंटीमीटर तक लंबी हो सकती है। जिराफ जितनी बार अपनी गर्दन उठाता है, वह 550 पाउंड से ज्यादा का वजन उठाता है। जिराफ की गर्दन में इलास्टिक ब्लड वेसल्स होती हैं। इस कारण वे बिना मूर्छित हुए अपनी गर्दन नीचे जमीन तक झुकाकर पुनः ऊपर उठा पाते हैं। नंबर 4, एलिफेंट। एलिफेंट शब्द की उत्पत्ति ग्रीक शब्द एलिफास से हुई है, जिसका अर्थ है गजदंत। दुनिया में हाथियों की 2 प्रजातियां अस्तित्व में हैं, अफ्रीकी हाथी और एशियाई हाथी। हाथियों की तीसरी प्रजाति मैमथ लुप्त हो चुकी है। अफ्रीकन हाथी जमीन पर रहने वाला सबसे विशालकाय स्तनपायी प्राणी है। अफ्रीकी हाथियों का वजन लगभग 6000 केजी और ऊंचाई 3.2 मीटर होती है। वहीं एशियाई हाथियों का वजन लगभग 4000 केजी और ऊंचाई 2.7 मीटर होती है। साल 2019 के आंकड़ों के अनुसार दुनिया में लगभग 415,000 अफ्रीकी हाथी और 40,000 से 50,000 एशियाई हाथी है। प्राकृतिक आवास का विनाश और हाथी दांत के लिए शिकार के कारण इनकी संख्या में गिरावट देखने को मिली है। इतिहास के सबसे छोटे हाथी यूनान के क्रीट द्वीप में पाए जाते थे और गाय के बछड़े जैसे होते थे। हाथी एक बुद्धिमान जानवर है जो देखकर और नकल करके बहुत सी चीजें सीख जाते हैं। चिड़ियाघर में वे बड़ी आसानी से साधारण ताला खोलना सीख जाते हैं। डॉल्फिन, बंदर, एप्स की तरह हाथी भी खुद को मिरर में पहचान सकते हैं। हाथी की सूंड बहुत बड़ी और लगभग 400 पाउंड वजन की होती है। इसके बावजूद ये काफी फुर्तीली होती है और हाथी इससे चावल के दाने जैसी छोटी वस्तु भी उठा सकते हैं। हाथी का अपनी शक्ति पर बहुत कंट्रोल होता है। वह अपनी सूंड से कच्चे अंडे को बिना तोड़े उठा सकते हैं। हाथी की सूंड में कोई हड्डी नहीं होती। 150,000 से अधिक मांसपेशियां और तंत्रिकाएं सूंड को लचीलापन प्रदान करती हैं। हाथी अपनी सूंड से पानी नहीं पीते। वे इसमें पानी भरते हैं और उस पानी को अपने मुंह में खाली कर लेते हैं। हाथियों की दृष्टि बहुत कमजोर होती है। हाथी की आंखों में पलकें होती हैं, जो लगभग 5 इंच लंबाई की हो सकती हैं। रिसर्च से पता चला है कि पलकों की आदर्श लंबाई आंख की कुल लंबाई का लगभग 1/3 होती है, जो आंखों को सूखने से रोकने में मदद करती है। हाथी खड़े सोते हैं। हाथी बहुत कम नींद लेते हैं। ये रात में लगभग 5 घंटे ही सोते हैं। नंबर 5, लायन। आमतौर पर शेरों का नाम सुनते ही हमारे सामने एक विशालकाय आकार का एक खूंखार जानवर दिखाई देने लगता है, और हो भी क्यों न, आखिर शेर जंगल का राजा कहा जाता है। शेर को जंगल में घूमते हुए भी देखना उतना डरावना होता है जितना उसके पास जाना। शेर अगर एक दहाड़ मार देता है तो दूसरे जानवरों के पसीने छूट जाते हैं। शेर की उपस्थिति वाले स्थान से 8 किलोमीटर दूर तक आप शेर की दहाड़ सुन सकते हैं। एक वयस्क शेर का जीवनकाल करीब 18 से 20 वर्षों तक होता है। जंगल में शेर के भोजन में ज़ेब्रा, जिराफ,
जंगली सुअर, केप बफेलो, हिरन आदि शामिल होते हैं। जंगल में एक वयस्क शेर का वजन करीब 120 से 240 किलोग्राम तक हो सकता है। क्या आप जानते हैं कि वर्ल्ड लायन डे, विश्व शेर दिवस 10 अगस्त को मनाया जाता है। शेरों की सुनने की क्षमता बहुत तेज होती है। शेर अपने शिकार की आवाज मीलों दूर से सुन सकते हैं। साल 1972 में शेर को भारत का राष्ट्रीय पशु घोषित किया गया था, लेकिन बाद में बाघ को राष्ट्रीय पशु घोषित कर दिया गया। पूरी दुनिया में शेरों की 2 प्रजातियां पाई जाती हैं। एशियाई शेर, अफ्रीकी शेर। एशियाई शेर एशिया महाद्वीप में मिलते हैं, इसलिए इन्हें एशियाई शेर कहा जाता है। अफ्रीकी शेर अफ्रीका महाद्वीप में पाए जाते हैं। नर शेर के गर्दन के बाल जितने गहरे होते हैं वो उतना ही बड़ा होता है। 1 शताब्दी पहले अफ्रीका में शेरों की संख्या 2 लाख से ज्यादा थी, जो आज घटकर केवल 15 से 30 हजार तक रह गई है। सफेद शेर, व्हाइट लायंस, अभी भी अफ्रीकन शेर ही कहलाते हैं, लेकिन उनमें रंग बदलाव के कारण उन्होंने अपना इलाका छोड़ दिया है। कुछ मान्यताओं के अनुसार सफेद शेरों को ईश्वर का दूत माना जाता है, जो सुख समृद्धि लाता है।